दोस्तों नमस्कार। जो बीजेपी ने नहीं सोचा, बीजेपी उस रास्ते पर चल पड़ी है। जो आरएसएस ने नहीं सोचा, आरएसएस को उस रास्ते पर चलना पड़ रहा है। मौजूदा वक्त की राजनीति को अगर आपने नहीं परखा तो 2024 के चुनाव के मद्देनजर इस राजनीति को आज समझ लीजिए। भारत की राजनीति बिल्कुल नए रूप और नए चेहरे के साथ भारत के सामने खड़ी है और इसीलिए 2024 का चुनाव बिल्कुल नए तरीके का चुनाव है, या कहें इस चुनाव में इस देश को तय करना है कि 24 के बाद उसे किस रास्ते चलना है। यह चुनाव ना तो इमरजेंसी के बाद के चुनाव सरीखा है और ना ही यह चुनाव मंडल कमंडल की राजनीति के बाद के चुनाव सरीखा है। इस चुनाव के जरिए तो यह भी तय होना है कि 2024 के चुनाव के बाद इस देश को किस रास्ते पर चलते हुए किन परिस्थितियों के साथ खड़ा होना है। और शायद ऐसी राजनीतिक चुनौती, वह भी लोकतांत्रिक परिस्थितियों में, भारत के सामने इससे पहले कभी आई नहीं थी। कांग्रेस के तौर तरीके बदल गए, उनके नेताओं की राजनीति के तौर तरीके बदल गए, बीजेपी के तौर तरीके बदल गए। कल तक वह हो सकता था लिबरल नजर आती होगी, लेकिन आज वह उग्र है, उसके तेवर बहुत कड़े हैं। आरएसएस, उसकी विचारधारा जिस उग्र और कड़े तेवर के साथ उभरती थी, वह खुद को अब उदारवादी बनाने की दिशा में बढ़ना चाहती है। और यह पहली बार है जहां बीजेपी के निशाने पर मुस्लिम भी आए, ईसाई भी आए और सिख भी आए। और यह पहली बार है कि मुस्लिम, ईसाई और सिखों को लेकर आरएसएस अब यह कहने से नहीं कतरा रही है कि हमें चर्च में जाना होगा, हमें मस्जिदों में जाना होगा, हमें गुरुद्वारों में जाना होगा। और इस बात का जिक्र कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि सरसंघचालक मोहन भागवत, जो 3 दिनों के प्रवास पर लखनऊ में उन बैठकों के दौर से यह बात निकल कर आ रही है कि किस तरीके से अब विस्तार की जरूरत है। लेकिन क्या यह विस्तार आरएसएस के विस्तार के साथ इसे जोड़ा जाए, या फिर 2024 की मोदी की सत्ता को बचाने के लिए एक नए मास्टर प्लान की दिशा में आरएसएस के इस कदम को देखा जाए। ये दोनों सवाल आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां किस तेजी से इस देश के भीतर बदली है और गवर्नेंस के तौर तरीकों से बदली है, नीतियों के आश्रय बदली है, सरकार के पूरे सिस्टम के जरिए इस देश के भीतर क्या कुछ हो रहा है, और उसके ठीक सामने खड़े तमाम राजनीतिक दल भी अपनी राजनीतिक जमीन को छोड़कर एक साथ आने को खड़े हो गए। और इस देश के भीतर अब यह सवाल है, उसे वाकई किस रास्ते चलना है। आजादी के आंदोलन के बाद चुनावों के जरिए निकला हुआ भारत, जिस लोकतंत्र के आश्रय इस देश में जी रहा था, क्या उसकी उम्र पूरी हो गई है? क्या यह बिल्कुल नई परिस्थितियों का भारत है जिसमें देश को तय करना है? यहां पर सवाल ना तो राहुल गांधी का है और ना ही सवाल इस देश के भीतर के चुनाव का है। सवाल यह है कि इस दौर में मोदी सत्ता ने जिस रास्ते को पकड़ लिया है और इस देश को वह जिस रास्ते ले जाना चाह रही है, और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ऑरा तमाम नेता, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर या अपने करीबी अमित शाह के भी साथ अब वो खड़े नहीं होते हैं। यह बिल्कुल एक नई धारा है जिसमें हो सकता है आपके जहन में यह बात आए कि दरअसल संसद के भीतर जो राजदंड है, जो सेंगोल है, उसके जरिए हम किसी एम्परर को 2024 के बाद देखेंगे क्या? और क्या आजादी के बाद का लोकतांत्रिक भारत जिन सांस्कृतिक, सामाजिक, बहुआयामी सोच के साथ जीता था, क्या वो अब बदलने के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है? तय तो इस बात का होना है। इसीलिए आप चाहे या ना चाहें, लेकिन आप कहां खड़े हैं यह आप नहीं, वो सामने वाला तय करता है, जिसे यह महसूस हो चला है जो साथ है वो साथ है, जो साथ नहीं है वो हमारे साथ नहीं है। यानी वो कहां खड़ा है यह मायने बिल्कुल नहीं है। यानी एक ही धारा है, एक ही विचार है। और इन परिस्थितियों के भीतर अगर आप दुनिया की राजनीति को भी समझना चाहें तो ऐसी परिस्थिति दुनिया के कई देशों के सामने कई मौकों पर आई है। कई देश दंडवत हो गए, कई देशों ने संघर्ष किया। लेकिन आज पहले जिक्र आरएसएस का, क्योंकि आरएसएस ऐसे मौके पर इस बात का जिक्र कर रही है कि वह गिरजाघर, चर्च और मस्जिद में जाने को तैयार है, वो दलितों के घर में जाने को तैयार है, वो आरएसएस के भीतर महिलाओं को
पद देने को तैयार है। वो गांव गांव शाखा लगाने की तैयारी कर रही है। वो चाहती है कि इस देश के भीतर में आरएसएस का विस्तार कुछ इस तरीके से हो जाए जिसमें बीजेपी ने जो कुछ गंवाया है उस पर वह रफूगिरी कर सके। क्या यह संभव है? और उसकी ग्राउंड जीरो के तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे बेहतरीन जमीन है और शायद इसीलिए लखनऊ में 3 दिन के प्रवास के दौरान सरसंघचालक मोहन भागवत का योगी आदित्यनाथ से मिलना हो या फिर अवध के जितने जिलों के जरिए वहां पर आरएसएस के स्वयंसेवकों के साथ जो उनका अपना मंथन चल रहा हो, वह शायद भारत की राजनीति में एक बदलाव को भी देख सकता है और बदलती राजनीति में कैसे परिस्थितियों को मोदी के अनुकूल संभालना है इसे भी परख सकता है। क्योंकि ध्यान दीजिए, जो प्लानिंग आरएसएस की है वो इस बदलती राजनीति का प्रतीक है। एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन आरएसएस के जरिए लखनऊ के भीतर 3 दिनों तक मंथन अगर योगी आदित्यनाथ के साथ यह सोचकर होता है कि आने वाले वक्त में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को किस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियों के साथ लेकर चलना है, तो दूसरी तरफ यह भी सवाल उठता है कि अब दलितों की बस्तियों में शाखाएं लगाने की जरूरत है। यह जरूरत पहले भी थी, यह जरूरत आज भी होगी और इस जरूरत को लेकर जो ढोल पीटे गए उसकी जरूरत इस दौर में राजनीतिक तौर पर बड़ी क्यों हो गई, यह पहला सवाल है। इस दौर में आरएसएस के भीतर अब महिलाओं को पद देने होंगे। कल तक इस बात का जिक्र था ओबीसी को दिया जाएगा, अब वो शिफ्ट होकर महिलाओं के साथ जुड़ रहा है। यानी यह भी राजनीतिक तौर पर चीजों को कैसे आगे बढ़ाएगा, यह भी मैसेज बहुत साफ है। तीसरी परिस्थिति है कि चूंकि 2025 में 100 बरस पूरे आरएसएस के होंगे। आजादी को लेकर तो प्रधानमंत्री मोदी ने सपना इस देश को दिखाया कि हम विकसित राष्ट्र 2047 में हो जाएंगे, लेकिन आरएसएस का सपना है कि 2025 तक हर गांव में शाखाएं लगने लगे और मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों के बीच आरएसएस पहुंच जाए और उसमें खास तौर पर महिलाओं का योगदान बड़ा हो। राजनीति की इसी परिस्थिति में अगर बीजेपी को लाकर खड़ा कीजिएगा तो आप कहिएगा कि जितनी योजनाएं मोदी सत्ता ने इस दौर में लाभार्थियों को देने के लिए शुरू की, वह तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित समाज का ही जिक्र करते हैं। वो मजदूर हो या रेहड़ी वाला हो, दिहाड़ी मजदूर हो या छोटा किसान हो, वह किसी भी परिस्थिति को जी रहा हो, तो क्या गवर्नेंस के तौर तरीके सिर्फ बताने के लिए थे, उपलब्धियों का खांचा सिर्फ ढोल पीटने के लिए थे? और अब आरएसएस को समझ में आ गया। लेकिन इसके भीतर का सच क्या है? इस दौर में क्या बीजेपी अपने आप को इस रूप में कंसोलिडेट करने की दिशा में बढ़ चुकी है जहां पर उसे पता है कि अब हिंदू या हिंदुत्व के जिस आसरे वो चल रही है उसमें एक बड़ी फौज तैयार हो चली है, जिसको गंवाना अब उसके लिए राजनीतिक परिस्थिति में घातक होगा। लेकिन विस्तार अगर रुक जाए तो इस घातक परिस्थितियों को कैसे जिएंगे, इसीलिए आरएसएस नई दिशा से खड़े होकर सामने आती है और वो कहती है हम जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, गिरजाघरों में जाएंगे, चर्च में जाएंगे। इन बातों का जिक्र करने की जरूरत आरएसएस को क्यों पड़ रही है? क्या ये जमीन अपने तौर पर बीजेपी पूरे तरीके से गंवा चुकी है?